Hello viewers, welcome to the new video. Today we will learn about speech. ग्रामर में जो स्पीच है वो स्पीच टू टाइप्स के हैं। एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच मीन्स व्हेन समथिंग इज कोटेड डायरेक्टली। जब कुछ बातें जो है वो उसको डायरेक्टली जब प्रेजेंट किया जाता है तो जैसे उसने कहा वैसे प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच जो है किसी के द्वारा बताई हुई जो बात है उसको रिपोर्ट करते हैं कि उसने ऐसे कहा कि बोल के दूसरा किसी से रिपोर्ट करते हैं या बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसको चेंज करने के जो तरीके क्या है, डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कैसे किया जाता है और इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट में कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके टू पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस है उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक ही सेट और दूसरा जो है आई प्ले फुटबॉल। मीन्स वन इन द इन्वर्टेड कॉमा, दैट इज इन्वर्टेड कॉमा इज हियर। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक पार्ट और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दूसरा पार्ट। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कॉमा ये है, इसमें सिंगल कॉमा और डबल कॉमा दोनों आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है इसको रिपोर्टेड स्पीच है। और इसको प्रेजेंट करने के लिए जो वर्ब यूज किया जाता है, यू कैन सी हियर सेट, जो वर्ब यूज किया हुआ है दैट वर्ब इज रिपोर्टिंग वर्ब। तो जिस वर्ब को ये सेंटेंस को प्रेजेंट करने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, दैट वर्ब इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो वो पहली बात है डायरेक्ट स्पीच का जो टू पार्ट्स। एंड नाउ दूसरी बात जो है, the sentences are joined, so we have got two sentences here, he said and दूसरा जो, ये दोनों को जोड़ने के लिए उसके बीच में दाट लगाते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें दाट नहीं लगाया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो मोस्टली जो दो सेंटेंसेस जो है, दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस जो है, इसको जोड़ने के लिए हम दाट यूज करते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, he said that। यहाँ पर जो दैट है ये सेम सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर हमने दैट यूज किया। ओके, तो दैट इज यूज्ड टू जॉइन दिस सेंटेंसेस। तो टू पार्ट्स को, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट लगाएंगे। तीसरी बात जो है, इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट प्लेस्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें हम ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, सिंगल हो या डबल हो, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं या कोटेशन मार्क्स कहते हैं इसको। इन्वर्टेड कॉमा अगर इसमें है, इसमें तो यूज करना ही है, उसमें यूज होता है, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं होते। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तो ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। तो इसमें ये जो सेम सेंटेंस है यहाँ पर चेंज किया, लेकिन ये जो इन्वर्टेड कॉमास है वो इसमें यूज नहीं किया। तो हम आगे देखेंगे कि ये जो ही कैसे आया, अवर टेंस कैसे चेंज हुआ, इसके सब बारे में हम आगे अभी देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। तो ही सेड आई प्ले फुटबॉल, इसमें जो आई है, ये आई जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन चेंज होना है। तो वो आई यहाँ पर ही में चेंज हो गया। आई आप देख सकते हैं यहाँ पर आई जो है वो ही में चेंज हो गया।
ही में क्यों चेंज हुआ। कैन सी जो आई है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आई है या फर्स्ट पर्सन जो भी है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, वी, मी, माई, ये सब जो है फर्स्ट पर्सन में आता है। वो सब फर्स्ट पर्सन के जो भी वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स जो है इसका जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से चेंज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आई है या वी है या इसमें आगे अगर मी आएगा या मई आएगा, ये सब जब आते हैं तो उसको ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। तो ये आई है तो आई ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ, तब आप यहाँ पर ही आ गया। तो यहाँ पर अगर शी होता तो यहाँ पर शी आ जाता। ठीक है। सो आई या वी जो भी फर्स्ट पर्सन जो है वो सब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज होना है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर यू आ गया। यू मीन्स इट इज सेकंड पर्सन। यू, यूअर जब आते हैं तो वो जो है वो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट मी है वो मी की वजह से यहाँ पर आई में चेंज हो गई। तो यू जब सेकंड पर्सन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जब यू है या सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट मी है वो मी होने की वजह से ये यहाँ पर आई आ गया। ऑलराइट, अब ये जो है यहाँ पर अगर दूसरा कोई वर्ड आ जैसे अस होता तो यहाँ पर वी आ जाता, हिम आता तो यहाँ पर ही आता। तो ये जो है ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही ये जो सब्जेक्ट जो है वो चेंज होगा। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन मीन्स यू या यूअर ऐसे वर्ड्स आए तो। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो ही है तो ही हैज टू बी चेंज। हाउ इट हैज टू बी चेंज? नो, इट विल नॉट चेंज। दिस जो ही सेड टू मी है he plays cricket, this he is not changed, he is used same. That means जो थर्ड पर्सन जो है थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन यहाँ पर ही, शी, इट, दे, इसमें से कोई भी आ जाए या कोई नाम आ जाए तो ये सब जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है ये है प्रोनाउन चेंजेस। ठीक है। हाउ डायरेक्ट स्पीच में से जब इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो उसकी जो प्रोनाउंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो बताया भी। होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इसके आगे बहुत सारे रूल्स हैं, आप देख सकते हैं। इसके भी टेंस चेंजेस भी हैं। प्ले कैसे प्ले में चेंज हो गया तो टेंस चेंजेस भी आते हैं। टेंसेस कैसे चेंज होता है इसके बारे में बताना है। और उसके जो क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस कैसे डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ऐसे बहुत सारी बातें आगे हैं। तो बाकी सब जो है आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।